पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ या उनसे समागम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये माना कि आर्य समाज एक कंप्लीट समाधान नहीं है। ये बात उनकी सही है। वर्तमान में जो स्थिति है इस समय उस समाज की हो गई है जिस समाज से स्वामी श्रद्धानंद जी निकले और उन्होंने अकेले भारतीय इतिहास में लगभग 20 लाख मुसलमानों को वापस वैदिक धर्म में लेकर वही आर्य समाज है। मैं उनके साहित्य में मैंने पढ़ा कि जब कोई आर्य समाजी कोर्ट के अंदर गवाही देता था तो जज ये कहता था कि इसकी गवाही को अकेले स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। परंतु आज बहुत 3-4 जनरेशन के बाद वो बात नहीं है। सत्येंद्र जी अपनी बात में सही है क्योंकि यहाँ विषय बहुत गंभीर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी उपासना पद्धति बताई आर्यों के लिए और यज्ञ की व्यवस्था की, पंच महायज्ञ की विधि बताई। हम लोगों ने क्या किया? जब हम आर्य समाजी और सनातनी आपस में मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, तो परिणाम क्या निकलता है? हमारी आपसी एकता खंडित हो जाती है। एक बार हरिद्वार के अंदर मैंने लोकेश जी से भी चर्चा की। मैंने कहा गुरुकुल कांगड़ी के वेद विभाग के अध्यक्ष भी थे, एक बहुत बड़े पौराणिक संत भी थे और रामदेव जी के पुराने साथी भी थे। चर्चा चल पड़ी आर्य समाज बनाम मूर्ति पूजा। तो काफ़ी देर तक ये चर्चा चलती रही। मैंने एक बात कह दी बीच में, मौका लगा, मैंने कहा स्वामी दयानंद से बड़ा मूर्ति पूजका का समर्थक कोई दूसरा नहीं। अब उन्हें लगा कि ये कहाँ से आ गया व्यक्ति। यहाँ आर्य समाज इसी बात के लिए ख्याति प्राप्त है, कुख्यात है कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मैंने कहा कि देखो सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा है और उसकी रिकॉर्डिंग रामनाथ दूसरा जी ने करवाई थी। जब ये सत्यार्थ प्रकाश पे प्रतिबंध लगवा रहा था उसको हमने रिकॉर्ड किया। लगभग 35 घंटे में दिल्ली आर्य प्रतिसभा ने उसको मुख्य वितरक बनकर छापा, वितरित किया। पंजाब हरियाणा ही नहीं विदेशों में अमेरिका तक आर्य नरेश जी ने उस ऑडियो को और वीडियो को पहुंचाया। मैंने कहा सत्यार्थ प्रकाश में पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी कर संवाद चल रहा है। देखिए ऋषि दयानंद ने एक बहुत बढ़िया बात कही और उन्होंने मुसलमानों को संकेत करते हुए कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ति पूजक दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पूरे काबा को पूजते हो। तो मुसलमानों की ओर से जवाब है कि हम काबा को नहीं पूजते, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति भंजक हैं। फिर ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि जिन्हें तुम मूर्ति पूजक कहते हो वो दरअसल मूर्ति पूजा नहीं करते, वो पाषाण प्रतिमा के समक्ष ईश्वर की आराधना करते हैं। सारे जीवन का शास्त्रार्थ का निचोड़ अगर इस बात को समझे, वो ये चाह रहे हैं कि जब कभी विदेशी धर्म से, विदेशी संप्रदाय से आपका शास्त्रार्थ हो रहा हो, सामना हो रहा हो, तो आपसी एकता बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है। और रही पौराणिक की बात, वो तो ईश्वर को साकार भी मानता है और निराकार भी मानता है। ये शास्त्रार्थ वाद विवाद होते रहेंगे। धर्म में बहुत सी बातें ऐसी हैं, दर्शन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर एक जीवन नहीं अनेक जीवन लग जाएं तब भी कोई समाधान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। उपनिषद हमें यही बताता है, नेति नेति ना इति ना इति। फिर किसके लिए झगड़ा कर रहे हो? उसके लिए जिसका स्वरूप का कोई अंत नहीं है। इसलिए हम अब ऐसी बात कह रहे हैं कि जो जिनके हम कहते हैं कि हमारे समाज में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जैसा कि एडवोकेट सत्येंद्र जी ने कहा, हम बहुत सारी बातों को, नियमों को ये रखें। जैसे कि कई धर्माचार्य इस बात के विरोध करते रहे और मैं हिंदू महासभा के इतिहास पर भी मैंने कुछ विचार किया। वीर सावरकर और भाई परमानंद में और मदन मालवीय में भी शुद्धि को लेकर बड़े मतभेद थे। वो मतभेद अपनी जगह पर हैं, परंतु आज की जो आवश्यकता है वो है अपने धर्म में, अगर हमारे में समुद्र जिसे हम कहते हैं, हिंदू धर्म अगर समुद्र के गुण रखता है, सारी नदियां अगर उसमें मिलती हैं, तो हमें अपना आचरण हिंदू समुद्र की तरह रखना होगा। हमें सबको स्वीकार करना होगा। यही हिंदुत्व है।
परंतु इस कंडीशन में नहीं कि उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर पूर्ण अधिकार दे दिए जाए, उनके कानून अधिकार अलग दे दिए जाए, मुस्लिम लॉ अलग चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये एक्सेप्टेंस नहीं, ये सरेंडर है उनके आगे, जिनको हमने हमेशा शास्त्रार्थ में, दर्शन में पराजित किया है। आज ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश टाइम में तो शास्त्रार्थ होते थे, परंतु आज अगर हम शास्त्रार्थ करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शांति व्यवस्था भंग होती है। शांति व्यवस्था भंग नहीं होती जबकि हम एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई है कि वो एकजुट है और हम एकजुट नहीं हैं। कश्मीर का उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया बात कही। कश्मीर वो हमने गलती की थी जिसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, परंतु ये समस्या का समाधान क्या है? वो ये कि सभी धर्माचार्य मिलकर एक स्वर में यही बात कहें जो हमारे वीर रामनाथ जी कहते हैं, सत्य सनातन धर्म ही एक ही धर्म है। या तो सत्य ये है, या तो सत्य अल्लाह है या ईश्वर है, या तो सत्य कुरान है या वेद है। इस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्र मंथन का समय है। इसलिए हम हिंदुओं को अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। जड़ों की ओर लौटने का केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, हम अपनी उपासना पद्धति में एक सामंजस्य स्थापित कर लें। किसी भी देवी देवताओं को आप पूजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंततः पुराण आपके उस देवता को स्थापित करते हैं। और उन पुराण को रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के नाम के साथ ही वेद है, तो सब धर्मों का मूल अगर कोई है तो वो वेद ही है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो इस वेद में जिस मंत्र को सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति मिली है वो है गायत्री मंत्र। इसी गायत्री मंत्र पर गायत्री परिवार ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। हम उस गायत्री मंत्र को, कोई कहे कि ये गायत्री माता की मूर्ति बना दी, कोई बात नहीं, आप मूर्ति मत मानिए, आप निराकार को पूजिए। जिसको मूर्ति मान रहा है मूर्ति को माने। दोनों ही इस मंत्र पर एकजुट होकर सामने आए और एक प्रारूप बनाए। ऋषि दयानंद ने तो 5 मंत्र उठते ही कहा, प्रातः जागरण के मंत्र, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः मित्रा वरुणा, प्रातः अश्विना, प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम। इस जैसा मंत्र दूसरा यजुर्वेद का नहीं, कि आप जब सुबह आंख खोल रहे हैं और ये कहा गया है कि उठते ही सबसे पहले इस मंत्र को आप विचार कीजिए, उच्चारण कीजिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि प्रातः काल आप स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को विचार कर रहे हैं। वही राजा है, वही मित्र है। मित्र भी कैसा? प्राण और उदान के समान। अब ये प्राण और उदान जब आप इस पर विचार करेंगे तो आप ये समझेंगे कि आपको उपासना में इस प्राण को भी समझना है और आपके इस कंठ में जो विराजमान प्राण है, उदान प्राण, उसे भी समझना है। क्योंकि जो ऊपर को चलता है वो उदान है और जो हृदय में रहता है वो प्राण है। जब आप सवेरे प्राण और अपान की जो मित्रता है उसके समान परमात्मा को याद कर रहे हैं तो आपका दिन कितना शुभ होगा। वो मित्र आपकी सहायता करेगा। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सुबह उठते ही इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं। अश्विनः, जो सूर्य और चंद्र को उत्पन्न कर रहा है, जिससे दिन और रात बन रहे हैं। भगः, वो जो भजनीय स्वरूप है, सेवनीय स्वरूप है, उससे बड़ा और ऐश्वर्य तुल्य कोई परमात्मा नहीं है। पूषणम, वो पोषण करता है। ब्रह्मणस्पतिम, जो वेद की रक्षा करता है, जो अपने उपासक की रक्षा करता है और जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करता है, वही सोम है, वही अंतर्यामी है, वही प्रेरक है। और रुद्रम, वो दुष्टों का संहार करने वाला है और सर्व रोग नाशक है। ये रुद्र की उपासना, ये इस मंत्र की व्याख्या थी। आप देखिए, प्रातः काल आपको क्या चाहिए? सर्व प्रकार के कलेश शांत हो जाए, सब प्रकार का शरीर निरोगी हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, तभी तो आप ऊर्जावान होकर काम करेंगे। केवल एक मंत्र मैंने आपको उदाहरण दिया है। अगर ऋषि दयानंद की आप जो प्रातः जागरण मंत्र और संध्या के मंत्रों को अगर आप विचार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि विश्व में उससे बड़ी उपासना पद्धति कोई दूसरी है। परंतु आज हमारा मानस उस लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, वेदों की ओर लौटो। मैं वीर सावरकर की एक भविष्यवाणी की बात करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे हिंदू महासभा के एक बहुत अच्छे विचारक हिंदू अस्मिता पत्रिका चलाते थे, विक्रम गणेश ओक, इंदौर के रहने वाले थे। कुछ समय उन्होंने
सावरकर हिंदू सभा वार्ता का संपादन किया। एक अंक मेरे पास बड़ी मुश्किल से मुझे हाथ लगा पुरानी फाइलों में से, उसमें उन्होंने वीर सावरकर के द्वारा जितनी भी भविष्यवाणी थी वो सारी सत्य सिद्ध हुई। चाहे हमने अंडमान के अंदर हमने पोर्ट स्थापित किया, अपनी नौसेना का हमने गढ़ बनाया, वो भी भविष्यवाणी उन्होंने 1910 में कर दी थी। और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने जो की वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। एक भविष्यवाणी उन्होंने आर्य समाज के लिए भी की, क्योंकि मंचस्थ सभी विद्वानों से मैं निवेदन करूंगा कि उस बात पर जरूर विचार करें। उन्होंने कहा जब आर्य समाज अपनी 200वीं जयंती मनाएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और 200वीं जयंती वो 2075 में जाकर होगी। हम अभी 22 में चल रहे हैं, देखिए कितना समय अभी और है। उन्होंने कहा उस समय पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, वो है सत्य वैदिक सनातन धर्म। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं श्रेष्ठ परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाने का अवसर, बोलने का अवसर दिया गया। धन्यवाद हमारे लोकेश शर्मा जी का, धन्यवाद एडवोकेट सत्येंद्र वशिष्ठ जी का, धन्यवाद DK शर्मा जी का, धन्यवाद हमारे सहदेव जी का, बहुत बहुत धन्यवाद।